कासगंज से खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें, कोटा डीलर के चुनाव को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ। ईंट पत्थर चलने से दो पक्षों के 1 दर्जन लोग चुटैल हो गए। तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चुनाव चल रहा था। मामले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला सोरो कोतवाली क्षेत्र के गाँव पैसोई का बताया जा रहा है। जिसमें क्या कहते हैं मारपीट और पथराव का है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल ये थाना क्षेत्र सोरो में एक गांव है पैसोई, जहां पे कोटे का निर्वाचन हो रहा था और वहां पे उसका चयन होना था, जिसमें तहसीलदार कासगंज और वीडियो सोरो इनकी टीम गई थी और पुलिस टीम भी गई थी। वहां पे गांव में पूर्व प्रधान और प्रधान मौजूदा प्रधान के बीच में थोड़ा सा इस बात को लेकर, कोटे को लेकर उनके बीच थोड़ा सा टेंशन है, इसलिए पूर्व से वहाँ पुलिस बल भी मौजूद था। वहाँ जब मतों की गणना हो रही थी उस दौरान ही गांव जहाँ पे काउंटिंग स्थल था, चयन प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ से पास में एक सड़ा हुआ गांव है। गांव में दोनों पक्षों को छोटी सी बात को लेकर कि किसी का कार्ड वापस कर दिया या आधार कार्ड फाड़ दिया, इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और आपस में फिर वहाँ पे वो लोग ईंट पत्थर एक दूसरे पर चलाने लगे। फिर वहाँ पे मौके पर जो पुलिस बल मौजूद था उन्होंने फिर खदेड़ा और आवश्यक बल प्रयोग करके शांत वहाँ व्यवस्था कायम करी। उसके संबंध में थाने पर दोनों पक्षों से भी तहरीर प्राप्त हुई है और प्रशासन की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई। उसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी उसमें दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस अंदर कमरे में बैठ गई है, अचानक जैसे ही पथराव हुआ था अपना बचाव करते हुए, और पब्लिक आपस में पत्थरबाजी कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अचानक सा जब ये पथराव हुआ होगा तो पुलिस भी अचानक सा मोर्चे लेने में और फिर करने में ये चीज़ें दिख रही होंगी आपको। वीडियो में कई तरह के एंगल की वीडियोस हैं, उसमें जब चूंकि पथराव भी अलग ही हो रहा था वहाँ से थोड़ा हट के फिर दोबारा जब पुलिस ने फिर खदेड़ा है बल प्रयोग करके, तब जा करके वहाँ पे ये चीज़ें। इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इसमें दोनों पक्षों से कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। रूड़ा रसूलाबाद मुख्य मार्ग पर लगातार हो रहे हादसों के बाद भी लोक निर्माण विभाग नहीं जाग रहा है। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते सड़क के दोनों ओर तीव्र मोड़ पर झाड़ियां खड़ी हैं। तीव्र मोड़ पर सामने आ रहे वाहन नजर नहीं आते, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। मुख्य मार्ग पर लगे संकेत बोर्ड भी झाड़ियों की आड़ में छिपे राहगीरों को नजर आते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा पुलिस लाइन बस्ती में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस लाइन बस्ती के जीडी कार्यालय, घटना कार्यालय, पुलिस अस्पताल, परिवहन शाखा, कैंटीन, भोजनालय, बैरक यातायात कार्यालय, डायल 112 आदि का शामिल है और साथ ही साथ उनके साफ सफाई और अभिलेखों के रखरखाव हेतु संबंधित को आदेशित भी किया गया है। एनकाउंटर में ढेर बदमाश अनु सिंह के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने अनुज को निर्दोष बताया है। वहीं अगर लोगों की माने तो लोग जो है ऊपर से ज्यादा मुकदमे एनकाउंटर भी हो सकते हैं बता रहे हैं। बता दें, सुल्तानपुर डकैती में शामिल सभी बदमाशों के एनकाउंटर की मांग की गई है। वहीं अंतिम संस्कार में भारी भीड़ देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अवशिष्ट गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश में विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए हैं। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन है स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज है, पूरा देश आहत था। सभी के धर्म को खंडित करने का, खंडन करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा तो ये कहना है, जो लोग इन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल एक मौलवी ने बोला कि हम लोग थूक करके उसको
पवित्र करते हैं, बरकत करते हैं। कोई उनके अंदर इस तरह का कहीं कोई एक फिरका है जो इस तरह की हरकत करता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी थूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग गए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जाकर के अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि वो पुनः इस देश में सनातन धर्म की मान्यताओं को मान सके और भगवान के मंदिर में जाने योग्य बन सके। क्योंकि कलकत्ता की बैरकपुर जेल में 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, वो मंगल पांडे को कारतूस चर्बी से लगा हुआ हटाने के लिए कहा गया था। उसके ऊपर पूरे देश उद्वेलित हुआ और एक इतनी बड़ी क्रांति शुरू हुई। इसलिए ये जो निर्णय लिया गया है, इससे देश के अंदर जो बवाल होने की संभावना थी, अभी लौनी में एक महापंचायत पूरे समाज ने की, जिसमें हजारों हजार लोग स्वयं आए, गुस्से का ये आलम था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत बधाई।